to drowning. So first of all, if we see in a layman language or in a very easy language, then what is drowning? It is basically a form of, most of the time, a form of asphyxial death. We say it is asphyxial death because it is basically going to interfere with the process of respiration, ठीक है, most of the time, until it is not by some atypical drowning where the vagal inhibition can play its role. Otherwise, most of the time, it is the asphyxiating type of death. We can have any type of medium, any type of fluid medium most of the time, which interferes with the presentation of oxygen to our lung. That can be water, that can be oil, that can be any other medium. Okay? It can be because of the submersion of the body, or it can be because of the immersion of the body into water or any other liquid material. Okay? And so that person where the oxygen supply is not going smoothly because of the interference, which is not from the outside as we see in the mechanical asphyxia, or not from directly from inside, but it is because of some medium which is involved over here. Okay? Previously in the asphyxial death, we are not seeing any type of medium which is involved in between the death and the asphyxia. Okay? यहाँ पे the main emphasis is the medium which is involved either directly or indirectly. ठीक है? So इसमें एक important बात है कि submersion and immersion. Can anybody differentiate between the two terms? What do you understand by the term submersion or immersion? क्या लगता है? Simple meaning, Oxford Dictionary meanings, submersion के और immersion के. शाबाश. और immersion? देखो बड़ा सिंपल सा डिफरेंस है. हाँ, सबमर्जन मीन इफ अ पर्सन इज कम्प्लीटली अंडर वाटर, ठीक है, उसकी पूरी बॉडी सबमर्ग हो गई है, अंदर चली गई है. इमर्जन मीन्स आपका जो ऊपर वाला जो आपकी बेसिकली आउटलेट्स हैं, जितनी नोज़ है और ये सब जो आपकी है, यहाँ तक यानी सिर्फ अगर आपका फेस जो है वो भी अंडर वाटर और एनी अदर फ्लूइड है जहाँ पे डायरेक्टली ऑक्सीजन सप्लाई नहीं आ रही है, तो वो हल्की सी इमर्जन्स जो होती हैं वो भी कैन कॉज द ड्राउनिंग. सो सबमर्जन में फुल बॉडी कम्प्लीटली सबमर्ज्ड होना ज़रूरी है. दैट इज़ वाई यू कैन सी कि इवन इन द टॉयलेट सिंक, ठीक है, टॉयलेट बोल और इन द सिंक सम पर्सन कैन हैव द ड्रोनिंग पर्पजेज. ठीक है, अगर वो कोई फॉर एग्जाम्पल इफ अ पर्सन इज एपिलेप्टिक और कुछ और वो एक बकेट है उसके अंदर या किसी ऐसी चीज़ के अंदर मुंह धो रहा है और वो थोड़ी देर के लिए उसका फेस एक्सपोज हो रहा है टू दैट, ठीक है, और वो थोड़ी देर के लिए बंद हो रहा है उसकी ऑक्सीजन सप्लाई, ही कैन ड्रोन इवन इन दैट कंडीशन. सो नॉट ऑलवेज गोइंग डीपर इनटू द वाटर कैन कॉज द डेथ ऑफ द पर्सन. ठीक है. सो इमर्जन और सबमर्जन, प्रीवियसली हम सिर्फ सबमर्जन पे करते थे कि जो टिपिकल जो वेट ड्राउनिंग है वो सिर्फ और सिर्फ सबमर्जन से होती है, बट नो, the typical wet drowning can occur because of any condition, either it is submersion or immersion. So most of the time children are very much on the risk because they got drawn from that places where you cannot ever think कि भाई यहाँ से drowning हो सकती है. You always think कि कोई pond होगा, कोई pool होगा, कोई और ऐसी जगह होगी जहाँ बहुत ज़्यादा पानी होगा, but they can have the accident. You know about many जो आपने बहुत से incidences सुने होंगे with the small children गेट ड्रोन इन द बकेट. ठीक है, वॉशरूम में 2 मिनट के लिए मदर बेचारी छोड़ के बाहर गई है, द बेबी गॉट ड्रॉन. ठीक है, इसी तरह से दैट कैन बी सबमर्जन और कैन बी इवन इमर्जन. सो ये बिकॉज उनके लिए बहुत थोड़ा सा वाटर जो होता है उसके इंचेस जो होते हैं दैट कैन कॉज इवन द डेथ ऑफ दैट किड. सो दैट मीन्स ड्राउनिंग जैसे मैंने बताया कैन बी हैपन इन एनी प्लेस, डिपेंड्स के, बिकॉज हमने ये अपने माइंड में सोच लिया कि इमर्जन कैन कॉज इवन द एस्फिक्सिया, नॉट फुल बॉडी उसके अंदर डिप होना. ठीक है. सो इट कैन अकर एनीवेयर. सो जैसे आई टोल्ड यू कि कंप्लीट सबमर्जन इज नॉट नेसेसरी. सफिशिएंट फ्लूइड एंटर इनसाइड, ठीक है, जो रिक्वायर्ड होता है. जैसे कुछ लोग होते हैं अनकॉन्शियस हो गए हैं, ठीक है, हेड इंजरी हो गई है और थोड़ी देर के लिए भी वो, जैसे आई टोल्ड यू कि एपिलेप्टिक फिट पड़ा है और पानी के साथ कुछ भी वो उस वक्त कर रहे थे और वो थोड़ी देर के लिए उनकी जो है रेस्पिरेशन वहाँ पे अरेस्ट हो गई बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मूवमेंट. ठीक है, और दैट कैन कॉज द डेथ ऑफ द पर्सन एंड द कैटेगरी इज इवन ड्राउनिंग इन दैट साइड. ठीक है. सो वही बात हम जो पहले कर रहे थे को इसी को हमने इसी तरह से सम अप कर दिया कि रेस्पिरेटरी इम्पेयरमेंट हो गई है एज अ रिजल्ट ऑफ बीइंग इन और अंडर द वाटर.
ठीक है. इन मीन्स इमर्जन, अंडर मीन्स सबमर्जन. सो के यू कैन ईजिली आप इसको इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इफ़ द पर्सन इज इन द वाटर और अंडर द वाटर, और रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी होगी, और नॉट ओनली वाटर, दैट कैन बी एनी टाइप ऑफ मीडियम विच इज लिक्विड. ड्राउनिंग एज यू, आई डोंट थिंक सो, आई होप सो और आई प्रे कि किसी को कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ हुआ ऐसा कि जहाँ थोड़ी देर के लिए कोई, जाहिर है रेस्क्यू तो हो गया, लेकिन कभी किसी ने स्विमिंग सीखते हुए या कुछ ऐसा हुआ एक्सपीरियंस किसी को? कभी नहीं, बचपन से स्विमर अच्छे रहे हो. ओके, बट इफ समबडी हैड दिस, तो इट इज़ अ वेरी पेनफुल एक्सपीरियंस, बिकॉज आपकी अपनी बॉडी ही आपके अगेंस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम जा रही है. शुरू में बॉडी आपको सपोर्ट कर रही होती है बिकॉज ऑफ द नेचुरल बुयंसी कि आप ऊपर आ रहे होते हो, ठीक है. बट इफ़ यू ब्रीथ, इफ़ यू कॉल फॉर हेल्प, तो एयर आपके अंदर जा रही है, और वो हम देखते हैं कि प्रोसेस ऑफ ड्राउनिंग किस तरह से होता है. एवरेज पर्सन हैज़ इन बिटवीन 30 to 60 seconds टू रन आउट ऑफ द एयर. उससे पहले पूरा वो आपका अनइंटेंशनली ब्रीथ कर लेता है वाटर में. दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब जाओ तो अपना आप हमेशा नाक बंद करो जब आप डाइव करते हो या कुछ ऐसे, बिकॉज अगर आप वाटर इनहेल करोगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी आपकी बढ़ती जाएगी एंड यू आर गोइंग टू बी ड्रोन बिकॉज ऑफ द वेट आपका जो है वो बढ़ता जाएगा. So drowning typically occurs silently and very few people are observed जो call for help कर सकें या wave कर सकें. Most of the time because आपका आहिस्ता आहिस्ता आगे हम देखेंगे कि hemorrhages होने शुरू हो जाते हैं, vestibular problems होने शुरू हो जाते हैं, and the person becomes unconscious, unaware, impaired judgment, और वो उसको confusion की वजह से भी sometimes he or she cannot ask for help. So mechanism is like हम ज़्यादातर देखते हैं कि ड्राउनिंग के मीडियम्स हमारे पास जो आते हैं, दैट इज़ मोस्ट ऑफ द टाइम लेक्स, रिवर्स, सीज, ठीक है. बट अदर फ्लूइड मीडियम्स अदर देन वाटर कैन बी ऑयल, डाई और एनी अदर केमिकल सब्सटेंस. एंड सम टाइम इफ़ द ऑयल एंड डाई, मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्या होता है, पकड़ी होती है, तो समटाइम डबल इंजरीज भी हो रही होती हैं. द पर्सन इज़ हैविंग द इंजरीज बिकॉज ऑफ द बर्न, अलॉन्ग विद दैट इफ़ द मीडियम इज़ हॉट भी है और साथ वो इतना ज़्यादा भी है, सबमर्जन हो रही है या इमर्जन हो रही है, तो दोनों टाइप की इंजरीज होती है. उसमें ऑटोप्सी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट कि ईदर द डेथ अकर बिकॉज ऑफ द बर्न इंजरीज और द डेथ अकर बिकॉज ऑफ द एस्फिक्सिया एंड ड्राउनिंग, ठीक है. तो फिर वो ऑटोप्सी के ऊपर इस्टेब्लिश होता है कि व्हाट कैन बी द कॉज ऑफ द डेथ इन दिस स्पेसिफिक सिनेरियो.